जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का बेसिक पार्ट। देखो चैप्टर नंबर 2 का बेसिक पार्ट सबसे पहले अपने समझते हैं चैप्टर का नाम है, उसकी डेफिनेशन क्या सेंस है इसका। देखो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन चैप्टर का नाम ये दिया, आखिर में होता क्या है ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको अपने सबसे पहले जानते हैं कि एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज। ये क्या पूरा एक मैथमेटिकल फ्रेजेज है जिसके अंदर क्या क्या कंबाइंड होता है। देखो नंबर्स भी इसके अंदर है, ऑपरेटर भी उसके अंदर है। अब ये क्या होता है, देखो नंबर्स तो आप सब जानते हैं, 1 2 3 -1 -1 2 3 जो भी आ रहा है इनफाइनाइट तक, ये सारे क्या है नंबर्स। लेकिन ऑपरेटर्स क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है लाइक एडिशन। जो भी अपने नंबर्स के बीच में करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे जो रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू को, तो इसको क्या बोले जाते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसमें नंबर्स आते हैं और ऑपरेटर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, 12 × 7 लिख लिया मैंने नंबर। तो यहाँ पर टर्म मेरे पास कौन सी है, 12 और ×7, तो एक ही टर्म है मेरे पास, कितनी है, एक। अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 12 + 7, तो देखो जहां एडिशन आ जाए ना वहां पर दो टर्म हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ पर टर्म्स कितनी है, दो, 12 और 7। तो ये जो अपने यूज करे, देखो एक चीज का और आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्लस आने पर ही इसमें अपने दो टर्म कंबाइंड ले सकते हैं। अगर यहाँ लिखा होता है 12/6, तो यहाँ पर टर्म क्या देती है हमारे पास, सिंगल एक ही टर्म होती, ये हमारे पास वन टर्म है। तो यहाँ पर एक तो आपके सामने इस चैप्टर में आएगा कि टर्म्स क्या होती है। तो देखो जहां एडिशन प्लस का साइन आ जाए वहां टर्म है जो सेपरेट हो जाती है। मल्टीप्लाई डिवाइड में ये क्या रहती है, सिंगल एक ही टर्म में कंसीडर किया जाता है। और वही अगर एक माइनस में आ जाए तो इसको और समझ लो, अगर यही यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए माइनस, तो इसको एक फॉर्मेट बनाया जाता है, कैसे कि यहाँ पर प्लस लिखा जाता है फिर क्या लिखा जाता है माइनस, क्या हो जाएगा प्लस और फिर क्या आता है माइनस। तो देखो इसको अपने लिख सकते हैं 12 और 7, कितनी टर्म ये डिवाइड हो गया 12 और 7। तो ये हो गया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें आप मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस भी होगा, डिवाइड भी होगा और माइनस भी होगा। और ये सारी टर्म है जो हमारे पास आएगी। फिर अपने समझते हैं कि हमेशा ध्यान रखना दोनों साइड नंबर्स क्या होते हैं, इक्वल। बोथ साइड्स नंबर्स आर इक्वल। दोनों साइड हमेशा नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आप सोचोगे कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, तो समझते हैं अपने। दोनों साइड नंबर कहने का इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया 42 प्लस, यहाँ मैंने दे दिया डैश, यहाँ मैंने लिख दिया 20 डैश और प्लस 20। अब आप कहोगे कि यहाँ पर क्या नंबर लिखे, तो मैंने आपको क्या कहा था, दोनों साइड नंबर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखो अपना हाथ अपने इधर इक्वल टू के इधर रखते हैं, तो ये होता है हमारा राइट हैंड साइड और ये क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये होता है RHS और ये क्या होता है LHS। तो दोनों साइड हमेशा क्या हो गए, नंबर्स हमेशा इक्वल आएंगे। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 42 है इसमें नहीं है, तो यहाँ अपने क्या लिख देंगे 42। यहाँ 20 है, इधर 20 नहीं लिखा, तो अपने यहाँ क्या लिख देंगे 22। तो इस चैप्टर में सबसे पहले काफी क्वेश्चन तो आपके सामने ये भी आ जाएंगे कि नंबर हमारे पास सेम हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो एक नंबर वो लिख दिया मैंने 10 + 8 + 6, और यहाँ मैंने लिख दिया 10 + 6। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि 10 + 8 + 6 है, तो यहाँ 10 है प्लस है, यहाँ नंबर कौन सा हो जाएगा 8, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आएंगे बैलेंस करने। एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, देखो इधर कि यहाँ में दे दिया 34 - 9 और यहाँ में दे दिया 15 प्लस। तो देखो 34 में से 9 माइनस करते क्या होता है 25, तो 15 में कितना ऐड करेगी 25 हो जाए तो 10। अब देखो यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, तो देखो दोनों साइड नंबर इक्वल आ रहे, चाहे आप ये ऐसी कंडीशन समझ लो, इसमें समझ लो, इसमें समझ लो। लेकिन ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब सेपरेट आएंगे आपके इस एक्सरसाइज में आगे। तो किसी क्वेश्चन में ये मिलेगा, किसी क्वेश्चन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में ये मिलेंगे। तो आपको सब में ये ध्यान रखना है कि नंबर दोनों साइड क्या लेके चलना है, इक्वल। एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ मैं नंबर ले लेता हूँ 16 डिवाइड, और यहाँ मैंने लिख दिया 2 × 2। तो देखो 2 × 2 क्या होता है 4। तो यहाँ मैं 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ भी नंबर क्या आएगा 4, और इधर भी नंबर मेरे पास क्या रह जाएगा 4। तो ये आपके बेसिक में ही इंक्लूड है। तीसरा आपको समझना है यहाँ पर बोर्ड मास, क्या समझना है आपको इधर, बोर्ड मास, BOD और S। बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं, देखो ये होता है बिग ब्रैकेट, ये होता है कर्ली, और ये क्या होता है स्मॉल कर्ली ब्रैकेट, और ये क्या आ जाएगा
बिग ब्रैकेट। तो देखो ये आ जाएगा बिग कर्ली ब्रैकेट और ये क्या हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे कहीं पर ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म को हमें सॉल्व करना है। फिर हो जाएगा सेकंड नंबर पर आएगा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर पर हमें मल्टीप्लाई वाली टर्म को सॉल्व करना है। फिर आ जाएगा डिवाइड। थर्ड नंबर पर हमें क्या करना है डिवाइड वाली टर्म को सॉल्व करना है। फिर एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो आप। क्या करनी है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन। ए का मीन्स क्या होता है एडिशन क्या हो जाएगा। और एस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बोर्ड मास में अगर आपके सामने ब्रैकेट भी आ रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी टर्म आ रही है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। फिर ऑफ। देखो ऑफ का मीन्स ही क्या होता है मल्टीप्लाई। फिर डिवाइड सॉल्व करना है फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो ये कुछ बेसिक पार्ट था चैप्टर 2 का जो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो अपने आगे डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक।